ओम नमो नारायणाय। वर्ष 2026 में हर वर्ष की तरह 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण सौर्य मास, जिसे अपभ्रंश शब्दों में खरमास कहा जाता है, सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने के कारण 14 मार्च से खरमास हो जाएगा, जो 14 अप्रैल को समाप्त होगा। ऐसा प्रति वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष 14 मार्च से 14 अप्रैल खरमास होता है। इसलिए यह खरमास में दैनिक पूजा का कार्यक्रम नहीं रुकेगा। खासकर किसी प्रतिष्ठान का ओपनिंग यानी दुकान इत्यादि का उद्घाटन करना और श्री सत्यनारायण स्वामी की पूजा व्रत कथा करना, यह रुकता नहीं है। खरमास के दौरान सांसारिक कार्य जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, मुंडन इत्यादि नहीं किए जाते हैं। एक मुख्य बात कि चैत्र माह में सूर्य मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं, इसके कारण से जो खरमास होता है, यह बसंत ऋतु का खरमास है। इसलिए बसंत ऋतु में खरमास होने के बावजूद भी वर्णों में जो ब्राह्मण वर्ण से आते हैं, उनके लिए यज्ञोपवीत करने का सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। यानी चैत्र माह बसंत ऋतु में जो खरमास होता है, उसमें ब्राह्मण वर्ण का यज्ञोपवीत सर्वोत्तम होता है। बाकी वर्णों के लिए सारे प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। खरमास महीना एक और शंका उत्पन्न करता है, लोगों के बीच एक भ्रम उत्पन्न कर देता है। जैसा कि खरमास महीने में लोग यह जानते हैं या सर्वविदित हो कि चैत्र महीने का छठ, चैत्र महीने की नवरात्रि और चैत्र माह में रामनवमी, यह तीनों व्रत प्रायः खरमास में ही होते हैं, क्योंकि यह 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ही मनाए जाते हैं। अतः यह जो व्रत है, तीनों नवरात्रि, वासंती नवरात्रि, रामनवमी और सूर्य षष्ठी व्रत, इन तीनों महान व्रत के होने के बावजूद भी इस अवधि में कोई भी प्रकार का सांसारिक कार्य नहीं होगा, सांसारिक कार्य करने का मुहूर्त नहीं होगा, सिवाय ब्राह्मण वर्ण का यज्ञोपवीत या सर्वोत्तम मुहूर्त बसंत ऋतु होने के कारण लागू रहता है। धन्यवाद।